मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी को, जिन्होंने शिव की शिष्यता को पल्लवित और पोषित किया और इस लुधियाना के इस हॉल में और हॉल के बाहर भी जो गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आप जानते होंगे कि शिव शिष्यों की एक संगोष्ठी का आयोजन आज यहाँ किया गया। एक संगोष्ठी का उद्देश्य ये होता है कि हम सब शिव की तरफ चलने वाले लोग, हम सब शिव गुरु कार्य को करने वाले लोग एक जगह बैठें और अपने गुरु शिव के कार्य को कैसे विस्तार दिया जा सकता है और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में बात करें, ताकि हमारा मन उन्मुख हो शिव की ओर। क्योंकि साहब हरिंदानंद जी ने मात्र एक ही बात चाही थी कि हम खुद भी शिव के शिष्य बने और दूसरे को भी प्रेरित करें शिव की ओर चलने के लिए। लेकिन ऐसा संयोग हो गया है कि ये संगोष्ठी नहीं होकर कुछ ऐसा हो गया है कि महोत्सव जैसा दृश्य हो गया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप सब गुरु भाई और गुरु बहन हैं, आपकी संख्या को देखकर या आपकी उपस्थिति को देखकर सारे आयोजक चिंतित हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको साहब की बोली हुई वो बात जरूर याद होगी कि उन्होंने कहा था कि शिव के शिष्यों को कैसा होना चाहिए। शिव के शिष्यों को ऐसा होना चाहिए कि ना तो हबकी ना बोली बा, ठबकी ना चली बा, ना हबक हबक के जोर जोर से बोलेंगे, ना जोर जोर से चलेंगे, ना कोई हलचल होगी। जहाँ हैं जैसे हैं शांत मन से बैठ जाते हैं और गर्व ना करीबा, गर्व नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे किसी चीज़ का, और धीरे धरिबा पाँव, अपने पाँव को धीरे धीरे इस जमीन पे रखते हैं। एक हार्दिक अनुरोध आप सबों से है, आप जहाँ बैठे हैं, चाहे हॉल के अंदर या हॉल के बाहर, गर्मी अपने चरम पे है और अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। तो अनुरोध ये है कि आप जहाँ हैं जैसे हैं स्थिर से बैठिए। ये कार्यक्रम ज़्यादा समय तक चलना था, लेकिन गर्मी और आपकी उपस्थिति को देखते हुए हम लोग इसको थोड़ा पहले समाप्त करेंगे। लेकिन आप लोगों पे ये विश्वास रखते हुए समाप्त करेंगे कि समाप्त होने के बाद भी आप जहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे और एकदम धीरे धीरे बाद में इस हॉल से बाहर निकलेंगे। क्योंकि आपकी थोड़ी सी हलचल से किसी को कष्ट हो सकता है। एकदम धीरे, एकदम शांत मन से निकलिएगा जब निकलना होगा। और अब हम आते हैं संगोष्ठी के उद्देश्य पे और अपनी बात पे हम लोग आते हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साहब श्री हरिंदानंद जी का दर्शन शरीर में रहते भी किया होगा, क्योंकि लुधियाना एक ऐसी धरती है जहां वो खुद आ चुके हैं। आप में से कितने लोग उस समय उपस्थित थे? अच्छा, इतने सारे लोग थे, मतलब कि ज़्यादातर लोग थे। हमारा सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने उनको देखा जिन्होंने शिव को जमी पे उतारा है, हमारे कानों ने उनकी आवाज़ को सुना है साक्षात, जिन्होंने शिव की बात कही है। तो हम अपने साहब और दीदी के संकल्प को दोहराते हैं इस संगोष्ठी में कि दुनिया में चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन दीदी ने कहा था एक बार, दीदी नीलमानंद जी ने कहा था कि शिव के तरफ चलने वाले लोगों के कांटों को, शिव के रास्ते पे चलने वाले लोगों के रास्ते में अगर कांटे आएंगे तो मैं छाया बनकर उनके साथ रहूंगी। और इतना ही नहीं करूंगी, मैं झुककर उनके रास्ते के कांटों को भी खुद चुनूंगी।
इसके बाद इतनी बात तक तो सब बोलते हैं कि हाँ दीदी ने ऐसा कहा, दीदी ने ऐसा कहा। सबने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि छाया बन के रहूंगी, उन्होंने कहा कि आपके लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी। लेकिन इसके साथ एक पंक्ति उन्होंने और कही थी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। मतलब गुरु कार्य में अगर बेईमानी होगी तब ऐसा नहीं होगा। अगर ईमानदारी से करेंगे लोग तो उनके लौकिक कष्ट भी दूर होंगे, पारलौकिक कष्ट भी दूर होंगे। साहब ने अपनी चर्चाओं में, अपनी बातों में असंख्य शिव शिष्यों को असंख्य बार कहा है कि कोई भी गुरु जो शरीर में हो तब भी और वो जगत गुरु हो तब भी, वो होता आंतर गुरु है। आंतर गुरु मतलब कि आपके अंदर का जो भाव है, जब तक उस शिव से नहीं मिलेगा, शिव को गुरु मानकर बात करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। हम 3 सूत्र करते हैं, लेकिन उन तीनों सूत्रों में हम दोहराते हैं बार बार, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हम दोहराते हैं, लेकिन ये हमारे मन को समझना है कि वो शिव मेरे हैं, मैं उनका हूँ, और जब मैं उनका होऊंगा तो शिष्य के रूप में उनकी दया हम पे होगी ही होगी। और जब गुरु की दया हो जाती है शिष्य पे, तो कोई लौकिक कामना, कोई पारलौकिक कामना उसके मन में शेष नहीं रहती, वो कुछ और चाहता ही नहीं। प्रेम ऐसा ही होता है, जब प्रेम करने वाले को पा लेता है फिर उसको किसी और चीज़ की चाहत नहीं होती। साहब ने ये रास्ता जो दिखाया है शिव की शिष्यता का, इस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, सालों साल से चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस शिव शिष्यता का रूप देखना चाहा था। उन्होंने ये नहीं चाहा था कि हंगामा हो जाए, उन्होंने ये नहीं चाहा था कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए। उन्होंने मात्र इतना चाहा था कि जितने भी लोग हों, लेकिन उनकी सूरत में, उनकी सीरत में, यानी उनके चरित्र में, उनके मन में, उनके वचन में शिव की शिष्यता की झलक होनी चाहिए। कोई आपसे मिलता है तो वो शिव को भूल नहीं पाए, कोई आपसे बात कर लेता है तो उसको शिव के सिवा कुछ याद नहीं आए। शिव की शिष्यता तो यही है कि आपके मन को भी शिव भाव से भर दे और दूसरे के मन को भी शिव भाव से भर दे। अगर यहाँ कुछ जिज्ञासा आई है तो हम लोग चाहेंगे कि उस जिज्ञासा पे बात करें, क्योंकि ये संगोष्ठी है और आपकी जो बात है, जितना ही हम लोगों ने साहब से सुना है, सीखा है, समझा है, उतना ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साहब ने हमेशा ये कहा कि अगर समाज में उतरना है, लोगों के बीच शिव को लेके उतरना है, तो पहले अपने दिल में उस शिव को उतारना होगा। अपने दिल में उतारिए शिव को और तब समाज में उतरिए, और देखिए कि आप किसी से भी बात करेंगे शिव की, वो आपकी बात को सुनेगा ही सुनेगा। आइए हम लोग जिज्ञासा पे बात करते हैं। हेलो, स्थानीय गुरुवान है अनीता जी, इनका कहना है कि दीदी जी साहब श्री बार बार कहते थे कि अपने गुरु शिव को 108 बार प्रणाम करने का प्रयास करो। हम लोग चेष्टा तो करते हैं लेकिन प्रणाम हो नहीं पाता है, क्या करें? देखिए, साहब ने हमेशा कहा है कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, प्रणाम करने की कोशिश करिए। और आप इसको नमः शिवाय मंत्र से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो रुद्राक्ष की जो 108 माला है उस पर भी कर सकते हैं, या आप किसी भी साधन का प्रयोग कर सकते हैं अगर गिन के करना है तब। लेकिन जब कि सबसे सर्वोत्तम विधि होती है अजपा जप, यानी सांसों का जप। सांस आई तो नमः, सांस गई तो शिवाय। सांस की सामान्य गति पे अगर आप शिव को नमन करते हैं तो ये सर्वोत्तम विधि है। लेकिन अगर आपके मन को ये अभ्यास नहीं है तो आप शुरुआती दिनों में आप माला पे भी कर सकते हैं। अभी एक राज्य में हम लोग गए थे, वहाँ की एक गुरु बहन ने बताया कि यहाँ एक ऐसी गुरु बहन है जो काफ़ी गरीब है। मतलब वो इतनी गरीब है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो तीनों वक्त का भोजन भी कर सकेगी। तो उसको जब हम लोगों ने समझाया था कि प्रणाम करना, तो उसको जब कुछ नहीं मिला तो उसने क्या किया,
उसने कंकर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े 108 की संख्या में एक जगह जुटा लिए और उसी को गिन गिन के वो शिव को प्रणाम करती थी। अब आप बताइए क्या उसका प्रणाम स्वीकार होगा या नहीं होगा? क्योंकि प्रणाम तो भाव से जनित प्रणाम ग्रहण करते हैं शिव। उनको इस चीज से क्या मतलब कि आप किस चीज को गिन के करते हैं। आपका मन प्रणाम करता है कि नहीं ये जरूरी है, मन में वो भाव है कि नहीं प्रणाम करने का ये जरूरी है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी करते हैं रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी बाह्य साधन का प्रयोग करके कर सकते हैं, अपने श्वासों पे कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले मन में ये भाव रखना जरूरी है कि शिव को हम प्रणाम कर रहे हैं। साहब ने कहा कि शिव को अगर एक प्रणाम आपका पहुंच जाता है तो एक ही प्रणाम आपके असंख्य जीवन के लिए पर्याप्त है। एक जीवन क्या कितने जन्म के लिए प्रणाम वो बहुत है। एक भी अगर पहुंच गया तो हम करते क्या हैं कि बहुत सारा काम हम लोगों ने ऐसे सीख लिया है कि जैसे मशीन में आप देखिएगा कि टेप रिकॉर्डर है, उसमें सीडी लगा देते हैं हम लोग, पेन ड्राइव लगा देते हैं। अब वो मशीन बज रही है, वो मशीन बज रही है, उस मशीन को कोई भाव नहीं है, वो बज रही है। उसको सुन के दूसरे के मन में भाव पैदा हो रहा है। कोई अगर उस पे कोई दर्द भरा गाना सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई खुशी भरा गाना सुनता है तो दुखी मन भी सुख से भर जाता है। लेकिन मशीन पे न दुख का असर हो रहा है न सुख का हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यांत्रिक रूप से यंत्र की तरह उसको बस घुमा रहा है। तो साहब ने कहा कि ये 3 सूत्र जो है, ये तीनों सूत्रों में मन आपका साधन है, उस मन पे करिए और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भाव ना होगा तो न तो आप दया मांग सकिएगा महादेव से, न उनकी चर्चा कर सकिएगा, न तो ही उनको प्रणाम कर सकिएगा। और भाव होगा कैसे? क्योंकि हमारा भाव पत्नी का है, पति का है, भाई का है, पुत्र का है, सबके लिए है। लेकिन महादेव के लिए भाव पैदा नहीं हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं लेकिन भाव पैदा नहीं हो रहा है। भाव का लक्षण क्या होता है? भाव का लक्षण ये होता है कि वो अगर इश्क है, किसी से भी है, मोहब्बत है, प्रेम है, तो वो छुपे भी नहीं छिपती है। कहते हैं ना लोग कि इश्क और मुस्क जो है कभी छुपने से छिपती नहीं है। इश्क मतलब मोहब्बत, मुस्क मतलब आंखों से अगर आंसू आए हैं आपके तो आंखें बता देती हैं, आप बोलिए या ना बोलिए, आपकी आंखें बता देती हैं कि रात भर रोई है ये आंख। वैसे ही किसी के प्रति प्रेम हो जाए तो भी आपके लक्षण ऐसे पता हो जाते हैं कि समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को प्रेम हो गया है। अब किसी व्यक्ति से हुआ हो या ईश्वर से हुआ हो, जिससे हुआ हो, लक्षण एक ही होते हैं। तो जब शिव के प्रति भाव से पूरित होगा आपका मन, शिव के लिए भाव होगा मन में, तो आपके लक्षण बता देंगे कि आप जो मन में सोचते हैं वही आप बोलते हैं कि नहीं। आप जो बोलते हैं वही आपके चरित्र में दिखता है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चर्चा में तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन जब लौट के घर आते हैं तो पूरा मामला बिगड़ा हुआ है, तब तो ये नहीं हुआ। हम बात बहुत अच्छी अच्छी बोल लिए लेकिन अपने जीवन में, लौकिक जीवन में किसी से बर्ताव करते हैं तो एकदम निष्ठुर की तरह करते हैं। क्योंकि शिव का से जो होगा उसमें करुणा होगी, ममता होगी, सहानुभूति होगी। किसी के दुख को देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आएंगे, किसी की खुशी देखकर उसके भी होठ मुस्कुरा देंगे। एक भजन गाते हैं हम लोग कि इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस जगत में जब से हमने देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। मतलब हम लोग को क्या है कि दूसरे के सुख में जलन है, तो ये शिवशिष्टता का लक्षण नहीं है। कोई सुखी है ये देखकर तो आपका दिल आह्लादित हो जाना चाहिए, क्योंकि शिव के जैसा ही तो गुण होगा आप में। शिव तो तीनों लोगों को देने वाला है, देकर भी प्रसन्न रहता है।
शांत मुद्रा में बैठे होते हैं। वो तीनों लोकों के पति है, सबको बांट दिया है सब कुछ, कुछ नहीं रखा खुद के लिए, लेकिन तब भी उनके जैसा आनंद, उनके जैसी आनंद मूर्ति विश्व में कहीं नहीं है। इसीलिए महादेव को विश्व मूर्ति भी कहा गया, आनंद की मूर्ति भी कहा गया। और शिव की शिष्यता आपको आनंद की स्थिति में ले जाती है। न बहुत सुख है न बहुत दुख है, जो भी है सब ठीक है, आनंद है, ठीक है, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। संसार के लोगों ने महादेव से सीखा कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी कैसे सुखी रहा जा सकता है, कैसे शिव की तरह रहा जा सकता है। साहब का वो पंक्ति याद कीजिए साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। मतलब जीने का तरीका कैसा हो, शिव जैसा हो। बनना क्या है आपको, शिव है। रहना कैसे है, शिव की तरह है। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। सुखी होने के लिए आपको बहुत महल और वैभव की जरूरत नहीं है, आपके मन को खुश रहना जरूरी है। मन सुखी है तो सड़क पे आधी रात में भी आपको नींद आ जाएगी, और मन दुखी है तो महल के गद्दे पे भी नींद नहीं आती। तो मन की खुशी सबसे जरूरी है, क्योंकि वो जीवन में है। जीवन के बाद भी जल्दी वो खत्म नहीं होता, लेकिन सारी चीजें और बाकी की खत्म हो जाती हैं, यही छूट जाती हैं। तो शिव को प्रणाम भावपूरित करिए, चाहे जिस माध्यम से करिए वैसे ही करिए। हेलो, एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता भाई ने लिखा है कि तीसरा सूत्र में साहब श्री ने कहा शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो दीदी जी, ये शिष्यता के भावांतरण से क्या मतलब है, कृपया समझाने की कृपा कीजिए। शिष्यानुभूति एक पुस्तक है, छोटी सी, साहब श्री के द्वारा रचित है। ये शिष्यानुभूति की ये पंक्ति है कि अपनी शिष्यता के भावांतरण के लिए क्या करिए, भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास। अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे, अभी तुरंत हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि आपके शिष्यता का भावांतरण, आपका जो आपने जो सोचा है, जो विचार किया है कि शिव मेरे गुरु होंगे, ये विचार भाव में कैसे चला जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम शिष्यता के भावांतरण के लिए, भाव के अंदर जाने के लिए जरूरी है कि हम शिव को प्रणाम करें। बस भाव पूरित होना जरूरी है, और कुछ भी नहीं। हम शिव को गुरु तो माने हैं, शिव गुरु की बात भी करते हैं, दया होती है कि नहीं मुझे पता नहीं चलता है। सही बात है, क्योंकि वो दिखती नहीं है ना, तो दिखती नहीं है तो हम लोग को लगता है कि दया होती है कि नहीं पता नहीं चलता है। दिखती नहीं है, लेकिन शिव की दया कैसी होती है देखिए। हम लोग का जन्म जो है जब हुआ, और जब तक हम लोग युवा अवस्था तक पहुँचे, हम लोग में से बहुत लोगों ने जब शिव को अपना गुरु बनाया, तब तक या तो वो थोड़ी उम्र अपनी पार कर चुके थे, या अधेड़ अवस्था में थे, कोई किसी ने वृद्धावस्था में माना होगा। यानी कि शिव को जब भी गुरु हम लोगों ने माना है, तो हम लोग कुछ न कुछ अपना समय जीवन का गुजार चुके थे। लेकिन उस जीवन में सब कुछ था, भोजन था, घर था, परिवार है, सब कुछ है। लेकिन वो जीवन कुछ ऐसे था जैसे कि शरीर तो चलता है, जीवन तो चलता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। फूल है लेकिन वो सुवासित नहीं है। वैसे ही हम सबका जीवन है, एक इंसान का, एक मानव का, लेकिन उस जीवन में शिव की सुगंध नहीं थी। गुरु की दया ये हुई कि उसने उस जीवन में सुगंध भर दिया, एक जीवंत सुगंध जो आपको प्राणवान करती है, जो आपको जीवित करती है, जो आपकी चेतना को जगा देती है। कहते हैं ना कि गुरु आपके पांव लगते हैं, हमको लखाइए हम कौन हैं।
और गुरु शब्दन मार जगा देते हैं, शब्द की मार से ही जगा देते हैं। तीनों सूत्रों में शब्द क्या है, आपने कभी सोचा है कि नहीं? तीनों सूत्रों में शब्द जो है वो नमः शिवाय है। नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। जब भी दुनिया जब पैदा हुई तब भी उसने शिव को प्रणाम किया। एक कथा एक बार साहब ने सुनाई कि अच्छा ये बताइए कि जब माँ सती हो गई, अग्नि में अपने आप को उन्होंने अपना दाह कर लिया और शिव तक ये बात पहुंची। शिव जब क्रोधित हुए तो उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर फेंका, मतलब अपनी उनकी जटा से ही उत्पन्न हुआ वीरभद्र। आपने कभी कथा सुनी होगी, ये कहानी सुनी होगी, वीरभद्र पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये वीरभद्र जो पैदा हुआ इसने सबसे पहले क्या किया? तो हम लोगों ने कहा कि उसने सबसे पहले शिव को प्रणाम किया, क्योंकि उन्हीं से पैदा हुआ था। तो सबसे पहले उसने झुककर शिव को प्रणाम किया और कहा कि क्या आज्ञा है। यही साहब ने कहा कि शिव से उत्पन्न हर चीज उनको पहले प्रणाम करती है, फिर उनकी आज्ञा पे चलती है। लेकिन आप इंसान हैं, उनकी रचना है, सबसे सुंदर रचना है। इंसान उस शिव को कितना प्रणाम करता है, कितनी उनकी आज्ञा पे चलता है। तो थोड़ा हमको ये भी देखना है कि हे शिव, आपको नमन है, आप जैसे हैं जो हैं। इसी पे उन्होंने ये लिखा, ये पंक्ति लिखी जो शास्त्रों में उद्धृत है, तव तत्वम न जानामि, आपके तत्व को हम नहीं जानते कि आप कैसे हैं, कि आप क्या हैं। लेकिन तव तत्वम न जानामि की दृश्योसी महेश्वर, हे महेश्वर आप कैसे दिखते हैं, आप क्या हैं, आपके तत्व को हम नहीं जान पाते। या दृश्यसी महादेव तादृश्राय नमो नमः, हे महादेव आप जैसे हैं, आपका जो तत्व है आप हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको मेरा मन प्रणाम करता है, आप जो हैं जैसे हैं। शिष्यानुभूति में साहब ने इस पंक्ति को लिखा और उन्होंने शिव को वैसे ही प्रणाम किया। उनको नहीं पता था उस समय कि शिव कैसे दिखते हैं, लेकिन उनके आने वाले जीवन में शिव की दया ने उनको दिखा दिया कि शिव की दया क्या होती है। शिव की दया ये होती है जो आपके मन से सारी संकीर्णताओं को तिरोहित कर देती है, शिव जैसा बनाती है। शिव सबका है, शिव किसी एक का नहीं होता, सबके लिए है। तो शिव के लोग, शिव के शिष्य भी सबके लिए होते हैं। वो ये नहीं कर सकते कि इस पार्टी के हम हैं और इस पार्टी के हम नहीं हैं, इसके साथ हम चर्चा में जाएंगे, इसके साथ हम चर्चा में नहीं जाएंगे, इस टीम का लीडर ये है, इस टीम का लीडर ये है। हम सबको ये हमेशा याद रखना होगा कि शिव की दया से हमने ये जीवन पाया है शिव शिष्टता का, और शिव की दया से हम सबको उस शिव तक चलना है। तो हमारे गुरु एक हैं, उस पे चलने का रास्ता एक है। ये साहब हरिंद्रानंद जी का उद्घोष है कि सारे शिव शिष्यों को एक मन से, एक संकल्प से, एक ही भाव उनके हृदय में संचरित हो, इस भाव से शिव की तरफ चलना है, उनका काम करना है। तो हम किसी पार्टी के नहीं, हम किसी दल के नहीं, हम शिव के हैं। और जो शिव की तरफ से दुनिया को देखेगा उसके लिए सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कोई अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी होगा, कोई धोखा भी देता होगा, कोई साथ भी देता होगा। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आपको शिव की स्थापना करनी है, अपनी नहीं। इसलिए आपके मन को क्या अच्छा लगता है इसको एक तरफ रख दीजिए। मेरा मन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है इसको मत सोचिए, मेरे शिव को तो अच्छा लगेगा ना, तो इस काम को कर लेना है। शिव की दया से हुआ बस इतना ही है कि हम अपने जीवन की सारी संकीर्णता भूल गए हैं। हम भूल गए हम किस जाति के हैं, हम भूल गए हम किस धर्म के हैं। क्योंकि गुरु जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो किसी जाति का नहीं होता, वो अमीर और गरीब में भेद करके नहीं होता। शरीरधारी गुरु भेद कर सकते हैं, सदगुरु भी भेद कर सकते हैं, लेकिन जगत का गुरु शिव भेद नहीं कर सकता। वो सबको एक जैसा ही अपनाता है, एक जैसा ही व्यवहार है, एक जैसी ही दया है। शिव की रचना जितनी भी है, देखिए उन सारी रचनाओं
ने दुनिया को जो दिया है एक जैसा ही तो दिया है। आकाश सबके लिए एक है, वायु सबको प्राण से भर देती है एक जैसा, वो कहाँ विचार करती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अग्नि सबको जलती है और भोजन देती है, जल सबकी प्यास बुझाता है। और धरती को माँ कहते हैं हम, यानी वो धरती सबका पोषण करती है, सबकी जीवन चलाने वाली है। तो जिस 5 तत्वों से ये दुनिया बनी है, शिव की दुनिया, इस दुनिया में शिव ने कोई भेद नहीं किया है। उन्होंने सारी रचनाओं ने, सूरज एक जैसी धूप देता है, चांद एक जैसी रोशनी देता है, सब कुछ एक जैसा ही होता है सबके लिए। जो जैसा ग्रहण कर ले वैसा उसके ऊपर है। वैसे ही महादेव की दया भी सबके ऊपर बरसती है, लेकिन ग्रहण करने के लिए आपको पात्र लेके तो खड़ा होना होगा। मान लीजिए पानी की सप्लाई है, नल खोल रहे हैं आप, लेकिन उस नल से जो पानी गिरेगा उसके लिए कुछ तो लेके खड़े होइएगा ना। एक बार इधर हो गया, 1 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, साहब ने कहा जब भी लोग आते थे रांची में तो साहब उनसे पूछते थे कि अरे ये क्या लेके आई हो हाथ में। तो कोई गुरु बहन या गुरु भाई जो रहते थे वो कहते कि साहब आपके लिए मिठाई लाए हैं, या साहब आपके लिए कपड़ा लेके आए हैं। तो साहब हंसने लगते थे, कहते ले जाओ, मैं क्या करूँगा आपके कपड़े का, मैं क्या करूँगा आपकी मिठाई का। अगर लेके आना है तो शिव को लेके आओ, और अगर नहीं लेके आए हो तो शिव को लेकर जाओ। दुनिया में कौन है जो ऐसा चाहता है? दुनिया में किसने ऐसा चाहा है कि शिव को नहीं लाए हो तो शिव को लेके जाओ। इस दुनिया में जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी देखा है, वहाँ हमेशा व्यापार कुछ न कुछ है, लेकिन एक जगह ऐसी मिली जहाँ कोई व्यापार नहीं है। तो ये भी व्यापार ही, लेना और देना, शिव को लेना शिव को देना। लेकिन ये व्यापार ऐसा है जो हमारे जीवन को शिवमय बनाता है। तो उन्होंने कहा, तो एक गुरु बहन ने खड़े होकर कहा कि साहब हम शिव को लेकर तो नहीं आ सके हैं, लेकिन हम शिव को लेकर जाना चाहते हैं। उसने अपने आंचल को ऐसे फैलाया और साहब से कहा कि मैं शिव को लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं लेकर नहीं आ सकी। तो साहब ने कहा कि आंचल में लेकर जाओगी, क्योंकि वो शिव तो दिल में जाएंगे, दिल में ही स्थान बनाना होगा। तो यही मेरा कहना है कि शिव ने दया ही दया की है। उनके दया दिखती नहीं है, लेकिन आपको बदल देती है। आज आप आईने के सामने खड़े होकर सोचिएगा कि क्या आप वही व्यक्ति हैं जो पहले थे? क्या आज आप वही हैं? आप इतने बदल गए हैं कि गौर से देखिएगा तो आप खुद को ही नहीं पहचान पाइएगा। क्योंकि आपके जीवन में पहले तो पीड़ा थी, पहले तो जलन थी, गुस्सा था, ईर्ष्या थी, लेकिन अब तो नहीं है ऐसा। कम हो गया है, बहुत थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है भी तो बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत परेशान आप हैं। पहले छोटी छोटी बातों पे हम लोग अपने घर के कोने में छिप के रोने लगते थे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। लेकिन आज ये शिव की दया ऐसा बल देती है, ऐसा बल देती है कि वो बल आपको ये समझा देती है कि कुछ और मत सोचने की ज़रूरत नहीं है। महादेव पे छोड़ो, तुम अपना काम करो और देखो कि होता है कि नहीं। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि हम लोग गए भी नहीं जिस काम के लिए, वो काम भी होकर आ जाता है। कौन मदद करता है? ये मदद उनकी सत्ता जो होती है वो करती है। क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस दिन हम लोगों ने ये उद्घोष किया था, ये कहा था, या तो मैंने खुद कहा या जिसने मेरी घोषणा की उसने कहा कि आज से और अभी से इस व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु बनाया है। और इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दी जाती है, शरीरी अशरीरी सभी सत्ताओं को दी जाती है। और आप सोचते हैं कि गुरु की दया नहीं होती। देखिए, आप खुद सोचिएगा, आज कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपके सारे सहारे छूट गए होंगे और अचानक किसी ने मदद की होगी। वो कौन था? किसने मदद की? आपके लोग थे, वो शिव के लोग थे।
उतरे, मदद की और चले गए। आपसे कुछ चाहा भी नहीं, न सम्मान, न पैसे, न कोई व्यवस्था, कुछ नहीं चाहा। तो शिव की दया इतनी है कि वो शिव हर पल आपके साथ है। अब अगर दया का मतलब आप ये समझते हैं कि पैसे हो जाते थोड़े और नौकरी हो जाती, घर परिवार हो जाता, तो शिव गुरु के रूप में विवेकपूर्ण दया करते हैं। वो आपके लिए वही दया करेंगे जो हमारे आप लिए शुभ होगा। शिष्य अपना शिष्य भाव लेकर जब गुरु के सामने खड़ा होता है तो गुरु अपनी करुणा से, अपनी दया से शिष्य के मन में चिन्मय उद्वेलन पैदा करते हैं। ये साहब हैनानंद जी की पंक्ति है, आओ चलें शिव की ओर में उन्होंने लिखा है। हम अपने भाव को लेकर अगर उस शिव के सामने खड़े होते हैं तो वो खुद ही हमारे मन में चिन्मय उद्वेलन मतलब चिन्मय यानी शुभ विचार जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, आध्यात्म की तरफ आपको ले जाता है, तरंगे पैदा करता है। उद्वेलन मतलब तरंग, वो तरंगे पैदा करता है जो आपके मन को सीधे शिव की तरफ खींचकर ले जाता है। लेकिन शर्त है, शिष्य भाव के साथ खड़ा होना होगा और कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ। तो शिव की दया को महसूस करिए, ये महसूस करने की चीज़ है। शब्दों में बता सकिएगा, बताना चाहिएगा, नहीं बता पाइएगा। कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, कितना प्यार करती है, वो दिखता है क्या? वो प्यार दिखता नहीं है, लेकिन शब्द में भी अगर कोई बताएगा तो बता सकता है। कोई माँ कह सकती है कि वो अपने बच्चे को लिख सकती है, उस पर आलेख पत्र लिख सकती है कि कितना प्यार करती है। बच्चा पूछता है माँ से, माँ तुम मुझको कितना प्यार करती हो? माँ कहती है इतना। फिर पूछता है कितना करती हो और बताओ, तो कहती है इतना। फिर पूछता है कितना करती हो? उसके हाथ थक जाते हैं बताते बताते कि कितना प्यार करती है, लेकिन वो प्यार खत्म नहीं होता। उन हाथों के बंधन से बहुत ऊपर की चीज़ है महादेव की दया, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा। इसलिए उसको रूह से महसूस करने की चीज़ है। ये क्या है? सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। शिव की दया को दया ही रहने दो, कोई और नाम ना दो। बस उनकी दया को महसूस करिए और जहाँ रहिए खुश रहिए, महादेव के आश्रय में रहिए। हेलो, बहुत गुरु भाई जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है, इसमें से कुछ हम चाहेंगे कि दीदी से आप लोगों को लेकर दें। साहब के द्वारा लिखित जो पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, उसका एक पंक्ति 8 गुरु भाई बहनों ने लिख कर भेजा है कि साहब श्री ने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है। स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद यह सबों के साथ होता है जिनके प्रिय शिव है अथवा जो शिव के प्रिय है। इसमें इन्होंने प्रश्न किया कि जिनके प्रिय शिव है अथवा जो शिव के प्रिय है, ये दो स्थिति है या अलग? कृपया दीदी जी समझाने की कृपा कीजिए। जब साहब ने ये पंक्ति लिखी थी, कोरोना का काल चल रहा था, ये किताब ही उसी समय लिखी गई थी। कोरोना काल में जब सारे लोग अपने घरों में बंद थे, साहब के उपवन में दिन रात हम लोग कब सोते कब जगते पता नहीं चलता। सारे लोग इस आओ चले शिव की ओर के संकलन में साहब के निर्देश के अनुसार काम कर रहे थे। कोई लिख रहा था, साहब बोलते थे, लिखता था, टाइप करता था, निकालता था। इस तरह से इस किताब की रचना हुई। उसकी एक पंक्ति है जो अभी भाई परमेश्वर जी ने पढ़ के सुनाई है आपको। पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। साहब ने लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी स्वानुभूति है। उससे पहले लिखा उन्होंने कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी स्वयं की अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में, यानी जब जब आपके जीवन में पीड़ा के क्षण आएंगे, दुख के क्षण आएंगे, शिव की दया त्वरित यानी तेज हो जाती है, मरहम का काम करती है। घाव तो दुनिया लगाती है, लेकिन शिव की दया
उतनी ही तेजी से उस पर मरहम लगा लेती है, घाव कब सूख जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो साहब ने कहा कि शायद सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनकी अनुभूति है ना, स्वानुभूति है, साहब श्री की खुद की अनुभूति है। तो उन्होंने कहा कि शायद सबके साथ ऐसा होता है। कौन? जिनके प्रिय शिव है या जो शिव के प्रिय हैं, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। जब ये पंक्ति साहब ने लिखी थी, हम लोग भी थोड़ी देर नहीं समझ पाए थे, तो हम लोगों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि हंसने लगे, कहा कि मुझे पता था कि ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने में दोनों पंक्ति एक जैसी ही लग रही है, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत अलग है और बहुत गहरा है। शायद सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि साहब के साथ जो हुआ है वो तो यही सोचेंगे ना कि जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, जो भी शिव को चाहता होगा उसके साथ भी ऐसा होता होगा। तो जो शिव के प्रिय है, पहले हम लोग इस पे आते हैं, जो शिव के, जो जिनके प्रिय शिव है, पहले ये लिखा है, तो पहले हम लोग उस पे आते हैं, जिनके प्रिय शिव हैं। आज मेरे प्रिय शिव है। आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन शुरू में जब शिव को गुरु बनाते हैं तो बड़ा अच्छा से एकदम मन से महादेव का काम करते हैं, खूब चलेंगे महादेव के काम में। यहाँ तक कि आप उनको देख के समझिएगा कि अरे हम ऐसा कभी नहीं कर सके जैसा ये कर रहे हैं। लेकिन अचानक उनके जीवन में कोई घटना घट जाएगी या कोई पीड़ा के क्षण आ जाएंगे, तो वो करेगा ये कि वो सबसे पहले महादेव को छुड़ेगा, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से चल रहा था। अचानक ऐसा होगा और उसकी प्रियता देखिएगा कि बदल गई। अब वो कहेगा कि महादेव वाले रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, इस रास्ते को पकड़ते हैं अब। यानी उसकी प्रियता बदल गई। आज उसके प्रिय शिव थे, लेकिन कल भी उसके प्रिय शिव रहेंगे कि नहीं आप नहीं जानते। तो साहब ने सावधान किया, सचेत किया शिव के शिष्यों को कि आज जिन डालियों को देखते हैं आप कि हरे भरे हैं, ये हरी भरी डालियां हैं, कल भी ये हरी भरी रहेंगी कि नहीं ये आपको नहीं पता। लेकिन आप कहते हैं ये भैया सबसे अच्छा महादेव का काम करते हैं, हम इन्हीं के साथ चलेंगे। ये दीदी सबसे अच्छा महादेव का काम करती हैं, हम इन्हीं के साथ चलेंगे। लेकिन अगर वो टूट गए तब, अगर वो कहीं रुक गए तब आपकी यात्रा का क्या होगा? तो साहब ने कहा कि जो शिव के प्रिय हैं वो बनो, शिव को पकड़ो, साथ सबके चलो, रहो सबके साथ, लेकिन पकड़ो किसको? पकड़िएगा किसको? महादेव को ना। तो हाँ, महादेव की जय हो, महादेव का जय घोष हो। शिव के शिष्यों का एकमात्र इहलौकिक उद्देश्य यही होता है, मेरे महादेव सबके दिल पे राज करें, बस इतना ही। और अगर आप महादेव का काम करते हैं बहुत अच्छे से, तो अपने आप लोगों के दिल में रहते हैं। आपको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही आपको चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि भाई ये इतने अच्छे मन से महादेव का काम कर रहे हैं, आइए हम लोग साथ देते हैं इनका। ये 24 घंटे करते हैं, हम थोड़ी देर करते हैं, तन से, मन से, धन से हम लोग मदद कर देते हैं थोड़ी, क्या पता यही जाके महादेव का काम कर दें। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिव के प्रिय बनने की कोशिश करनी है हम लोग को। हमारे शिव प्रिय होंगे, लेकिन हमारी प्रियता बदल सकती है। लेकिन शिव अगर पकड़ लेंगे तो वो प्रियता नहीं बदलेगी। साहब ने कहा कि बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि इस डाली से उस डाली जब वो कूदता है, छलांग लगाता है, तो उसके बच्चे की पकड़ तो ढीली होती है ना, बच्चा है वो, कभी कभी छूट जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बिल्ली को देखा है? बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है, और वो जब पकड़ती है तो चाहे लाख इधर से उधर कूदेगी, छलांग लगाएगी, लेकिन उसका बच्चा नहीं गिरता है। तो शिव ही हमको पकड़ ले, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इस पे भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे साहब से कि शिव हमको पकड़े, ये कैसे होगा? ये तो मेरे बस में है नहीं, ये होगा कैसे? तो साहब ने कहा कि देखो,
मैं अपने जीवन में पान नहीं खाता था पहले कभी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में लोग, राज परिवार था, राज परिवार में पान खाने की का कल्चर है, सभ्यता है। एक खा लीजिए ना, एक खा लीजिए ना कहते रहते थे लोग। मैं कुछ दिन तक बचता रहा, एक खा लीजिए कहते कहते एक दिन एक खा ही लिया, फिर दूसरे दिन 2 खाया, तीसरे दिन 3 खाया। अब क्या है कि अब मैं पान को नहीं पकड़ा हूँ, पान ही मुझको पकड़ लिए, छूटती ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महादेव को तुम थोड़ा सा पकड़ो, वो पूरी तरह आपको पकड़ता है, फिर छूटेगा ही नहीं। तो शिव के प्रिय बनने की कोशिश हम लोगों को करनी है। हेलो, शिव चर्चाओं में साहब श्री का आदेश है कि शिव चर्चा के माध्यम से ये जिज्ञासा है गुरु भाई गुरु बहनों का कि शिव चर्चा में साहब श्री का आदेश है कि शिव चर्चा के माध्यम से लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। लेकिन साप्ताहिक चर्चा में या कहीं विशेष कार्यक्रम में कहीं कहीं भजन ज़्यादा होता है, चर्चा कम होती है। यह दीदी क्या चर्चा ज़्यादा हो या भजन ज़्यादा हो, इस पर कुछ अपना विचार दिया जाए। देखिए, शिव की शिष्यता में जो दूसरा सूत्र है शिव गुरु की चर्चा, उसमें साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि शिव की चर्चा करने के पीछे आपकी मनसा एक ही होनी चाहिए। वो मनसा ये होनी चाहिए कि हम खुद भी स्वयं भी शिव के शिष्य बने, स्वयं भी शिव के शिष्य हों और समूह भी शिव का शिष्य बने। यानी जो कहता है, जो सुनता है, दोनों के मन में शिव भाव का संचरण हो तो वो शिव चर्चा हुई। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम बहुत भारी भारी बात आपको बोल दें, आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप बाहर निकलिए तो आप कहिएगा बोले थे बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या बोले थे याद ही नहीं है, समझे ही नहीं। तो बहुत अच्छा बोलने में ऐसा ना हो कि महादेव को उतारना था वो तो उतरे नहीं, बहुत अच्छा हम बोल के आ गए तो कोई फायदा नहीं है। यानी शिव की चर्चा करना सबसे जरूरी है। भजन उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन भजन सहायक है। जैसे लगातार अगर कोई सुनता है तो 45 मिनट होते होते उसके मन से फिर उसके बाद ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए, थोड़ा सा अंतर देने के लिए एक आध भजन किया जाता है, ताकि फिर उसका मन थोड़ा फ्रेश हो जाए, ताकि वो दूसरी बात जब हो तो वो फिर से सुन सके। लेकिन भजन सिर्फ करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भजन और गीत तो हमारे जीवन में हजारों वर्ष से चलते आए हैं। भजन या गीत जब हम सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा मन सीधे ईश्वर के पास पहुंचता है। होता होगा आपके साथ भी ऐसा कभी, खूब अच्छा भजन कोई गा रहा है, खूब सुंदर गीत कोई गा रहा है, मन एकदम डूब गया है, लगता है कि एकदम महादेव के पास पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे ही भजन खत्म वैसे ही आपका मन वहां से सीधे नीचे गिरता है, सीधे धरती पे गिरता है, तो उसका फायदा तो नहीं हुआ। अगर वहां टिके रह जाते आप तब तो ठीक था, लेकिन अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। लेकिन जिसकी बात हम करते हैं लगातार, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हम बात करना खूब जानते हैं, तो हम जिसकी बात करते हैं बहुत बार बार, तो एक दिन हमारा मन उसी से भर जाता है। महादेव की बात करने वाले का मन महादेव से भर जाता है, और ये जो भरता है वो अस्थाई होता है। होता उसके बाद ये है कि बात करते करते आपका मन ऐसा हो जाता है कि आप लुधियाना में किसी भीड़ वाले चौक पे खड़े हैं। लुधियाना शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का, मतलब यहाँ इतने उद्योग हैं तो कितनी भीड़ होगी, कितना कोलाहल होगा यहाँ। लेकिन उस भीड़ और कोलाहल में खड़े होकर भी आपके मन को शिव याद आते हैं, ये मामूली बात नहीं है। क्योंकि जिस शिव को अपने ध्यान में करने के लिए लोग जंगल और पहाड़ों में चले गए, इस भीड़ में, इस कोलाहल में, इस शोरगुल में भी आपका मन उस शिव को याद करता है। मतलब आपके मन से वो जाते ही नहीं हैं, ना नींद खुलती है, और सबसे पहले मन में आता है कि आज महादेव की बात कहाँ करनी है,
अब देखिए, करना तो शाम में है, जाना तो शाम में है, लेकिन नींद खुली है तब से ही ये बात लगातार आपके मन में चल रही है। तो साहब ने अपनी किताब में ये भी लिखा है और चर्चाओं में भी कितनी बार कहा है कि आपका जो जीवन है उस जीवन में कितने समय तक आपका मन शिव भाव में रहता है। अगर सब कुछ करते हुए भी आपका मन शिव भाव में रहता है तो स्थिति ठीक है। मतलब यही थर्मामीटर है, शिवशिष आप हुए कि नहीं हुए। ये थर्मामीटर उन्होंने बताया कि इसी से नाप लीजिए, इसी से जांच लीजिए। आपका मन कुछ भी करते हुए अगर शिव के ध्यान में है तब सब मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मन भटक गया है, दुनिया में घूम के आया है, लेकिन घूम के लौटता कहाँ है, आके ठहरता कहाँ है, आकर वापस आश्रय कहाँ लेता है। अगर शिव के पास लेता है तब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव की चर्चा करने की बात करिए ज़्यादा, और भजन करिए लेकिन थोड़ा कम, जरूरत के अनुसार। हालांकि ये भी बात है कि जहाँ आज तक में शिव की बनाई हुई दुनिया में शिव के नाम की गूंज नहीं हुई, उसमें कम से कम ये पत्थर जैसे जीवन में इतना तो हुआ कि लोग गीत गाने लगे, शिव के गीत, शिव के भजन, शिव की बात करने तो लगे। पहले तो ये भी नहीं था। इसलिए सब ठीक ही है, लोगों को प्रेरित करिए लेकिन कि चर्चा ज़्यादा करें। एक अंतिम जिज्ञासा, देखिए मैं आपकी ही बात दीदी से पूछ रहा हूँ, अपना कोई बात हमने नहीं कहा है। एक अंतिम जिज्ञासा है, साप्ताहिक चर्चा में या किसी विशेष चर्चा में ज़्यादातर लोग प्रसाद अगरबत्ती वगैरह लेकर आते हैं। कैसे दीदी उनसे बात की जाए कि वे लोग साप्ताहिक चर्चा में प्रसाद अगरबत्ती लेकर नहीं आवे? देखिए, साप्ताहिक चर्चा जो होती है वो ज़्यादातर लोगों के घर में होती है या फिर कभी कभी सार्वजनिक स्थान पे होती है। और उसमें अभी मैंने कहा कितनी बड़ी बात, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं या समझा नहीं। साहब के पास लोग मिठाई लेके जाते थे कि नहीं, उनके पास कपड़े लेके जाते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। इसलिए अब आप लोग बोलिए उन्होंने क्या कहा। क्या लेके आना? शिव को लेके आना। नहीं लाए हो तो शिव को लेकर जाना। उन्होंने न कपड़े कहे थे, न मिठाइयाँ कही थी, न फल कहे थे। हाँ, अगर आपके पास है तो खुद भी खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। बढ़ेगा, घटेगा नहीं। खिलाने से कभी घटता नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य मत कर दीजिए। अनिवार्य करिएगा तो हमारे बीच गरीब से गरीब गुरु भाई बहन भी हैं, वो शिव की चर्चा आयोजित नहीं कर सकेंगे, उनका मन दुखी होगा। वो आपके यहाँ जाएंगे, देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं और मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकेंगे। तब क्या होगा? आपके ही गुरु भाई गुरु बहन का मन अगर छोटा होता है तो ये बात तो ठीक नहीं है। और महादेव का काम तो प्रतिदिन करना है, तो महादेव का काम करें। जो खाते पीते हैं खाते पीते रहिए, अपने घर में है, लोगों के पास उपलब्ध है, लोगों को खिला दीजिए। यहाँ तो देखते हैं कि कल्चर ही है खिलाने का, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देखे तो जो ड्राइवर साहब है उनसे हम पूछे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मीठा जल पिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, गर्मी का समय है, अगर सड़क पे कहीं मीठा जल पिला रहे हैं तो अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन अनिवार्य कर दीजिएगा कि आपको करना पड़ेगा, तो फिर वो हर आदमी नहीं सकेगा। और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। शिव मेरे हैं, शिव मेरे घर के मुखिया हैं, लेकिन उस शिव के शरीर नहीं है कि वो आपको खाना पीना या फल मिठाई खाएंगे। लेकिन वो जो खाते हैं वो आपको लेके जाना होगा, और वो भाव ग्रहण करते हैं। भाव सत्ता है गुरु, तो जो भाव सत्ता है वो ग्रहण क्या करेगा? भाव करेगा। कभी है तो रख दीजिए, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे कभी हम लोग को मौका मिला, आ गए, तो खीर उर बन सकती है, हम लोग भी खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अनिवार्य नहीं करिएगा। सबका ध्यान रखिएगा कि सब कोई कर सके इस काम को, इसकी ज़रूरत है।
ये संगोष्ठी जो है इसको हम लोग अब तुरंत ही थोड़ी देर में ख़त्म करेंगे। इतना ही कहना है कि शायद बार बार हम लोग मिल सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे ये कोई नहीं जानता। हम लोगों की आंखों के सामने ही साहब श्री हरिनानंद जी शरीर उनका शिवलीन हो गया और हम लोग के हाथों से लगता है जैसे सब कुछ फिसल गया, लेकिन उनकी ऊर्जा जो संचरित है हर हृदय में, हर दिल में, वो ऊर्जा जीवित है, हर शिव शिष्य के दिल में जीवित है। उनकी याद, उनकी बात, उनका मार्गदर्शन, उन्होंने असंख्य लोगों को जीने का मकसद दिया है, उद्देश्य दिया है। शिष्य जब अपने भाव को लेकर, अपने विचार को लेकर अपने गुरु के सामने खड़ा होता है, चाहे वो लौकिक कामना हो, चाहे वो पारलौकिक कामना हो, वो लेकर जब शिष्य भाव के साथ खड़ा होता है तो गुरु की करुणा ऐसी होती है कि वो अपने शिष्य को अपनी बाहों में भर लेते हैं और अपने आश्रय में लेते हैं। फिर उसका कहीं कोई अहित नहीं होता, लेकिन शिष्य भाव लेकर शिव के आश्रय में जाने की कोशिश हम लोग करें। साहब ने जो चाहा है, दुनिया को जो रूप देना चाहा है, वो रूप देने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हम सब ये तो सोचते हैं कि हंगामा हो जाए, भीड़ हो जाए, खूब मज़ा आया, खूब अच्छा लगा, महोत्सव पे महोत्सव कर रहे हैं, चंदा पे चंदा कर रहे हैं, लेकिन मूल काम को ही भूल गए। एक दिन ऐसा भी था जब लुधियाना में शिव को गुरु मानने वाला कोई नहीं था। कोई तो आया होगा आपके बीच, किसी ने तो ये बात कही होगी आपको, तब आज आपके यहाँ ये परिवार है, शिव शिष्यों का परिवार। असंख्य शिव शिष्य हैं, लाखों शिव शिष्य हैं आज लुधियाना में। किसी दिन कोई नहीं था। आपके बगल के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ शिव गुरु कार्य अभी त्वरित गति से नहीं बढ़ा है और आपसे बहुत नज़दीक है। वो जालंधर, पठानकोट, ये सब जगह एकदम नज़दीक है आपके। जाके आप एक दिन में गुरु का काम करके आ सकते हैं। किसी का कोई संबंधी कोई तो रहता होगा, किसी के सहारे पहुंचने की कोशिश करिए थोड़ा। मेरा निवेदन है कि अपने घर को भी देखिए, सुंदर बनाइए और थोड़ा दूसरे जगह पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके द्वारा थोड़ा काम करने से, थोड़ा शिव शिष्टता का बिया छींटने से क्या पता वहाँ कैसे कैसे फूल खिले। ये शिव की बनाई हुई दुनिया और इसमें शिव की शिष्टता पल्लवित पुष्पित होती है। दीदी नीलम आनंद जी के बोल को याद करते हैं, साहब हरिनानंद जी की बात को याद करिए। उन्होंने इस बगिया को अपने खून से, अपने हृदय के खून से सींचा है। इस बगिया की रक्षा करिए और आने वाले लोगों को प्रेरित करिए। अगर आप लोगों के सामने खड़े हो जाइएगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर साहब हरिनानंद जी हम सब के आगे अपने आप को खड़ा करके बाधा बन के खड़े हो जाते तो हम में से कोई भी शिव शिष्य हो सकता, कोई भी शिव की तरफ चल सकता। तो हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम किसी के सामने बाधा बन के नहीं खड़े हों, साथ चलें, रास्ता दें। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिल के हाथ बढ़ाना, मिल के चलना है सबको उस रास्ते पे। थोड़े मतभेद तो होते रहेंगे, घर है, परिवार है, लेकिन ये मतभेद ऐसा ना हो जाए कि दुनिया देखने लगे। सारा मामला घर में ही सुलझा लेना है। दुनिया को वही रूप दिखाना है जो साहब ने दिखाया है। क्या साहब के जीवन में दुख नहीं थे, बाधाएं नहीं थीं, समस्याएं और पीड़ा नहीं थीं? ये सारी चीज उन्होंने अपने गुरु को कही, लेकिन दुनिया को क्या दिखाया? अपनी पीड़ा नहीं दिखाई, अपने दुख नहीं दिखाए, अपने मन की कुरीतियों को नहीं दिखाया। उन्होंने अपने मन के सबसे सुंदर रूप को दिखाया और वो सबसे सुंदर रूप है शिव का रूप। शिव के शिष्य अपने गुरु से जब याचना करते हैं तो वो गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष होता है जीव से शिव बन जाना, शिव ही हो जाना। तो इस बात को हम सब याद करें और आज अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर जीवन रहा, वक्त ने ऐसा मौका दिया कि आप लोग की तरफ फिर आए, बात हो सके, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे फिर से आने की। हाँ, आप गर्मी में नहीं आएंगे, जब भी आएंगे ठंड में आएंगे, ताकि हम लोग खुली जगह पे मिले।
अच्छा, आप लोग जहाँ हैं जैसे हैं, कृपया मुझ पे कृपा करके मुझको निकलने दीजिएगा अभी, और आप भी धीरे 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 आराम से निकलिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्द